और ये स्टैंड वाला माइक मैंने इसलिए उठाया, ये तो माइक ही उठाया था, वरना मैं तो 2 ईंटें साथ में लेके चलता हूँ। अगर माइक छोटा हो तो माइक के नीचे लगा देता हूँ, अगर कवि छोटा हो तो कवि के नीचे लगा देता हूँ। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ, अपने महापुरुषों को नमन करता हूँ। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं सारे हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, क्योंकि वो सारे 1000 के नोट हैं, मैं 10 का नोट हूँ। वो बात अलग है, जितने भी मार्केट में नोट होते हैं वो 1000 के नकली होते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत अच्छा मंच, आदरणीय शांति स्वरूप जी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनको हम सामने बैठ करके, नीचे बैठ करके हमने सुना और उनकी ओज की वाणी को सुन सुन के हम बड़े हुए। तो आइए भीम वंदना से शुरुआत करते हैं और पहले वंदना निवेदित करता हूँ, उसके बाद कविता, क्योंकि अभी भाई साहब ने बताया कि समय भी काफ़ी कम है। तो एक कविता और एक बाबा साहब के लिए नमन। जितने चहल पहले आप जुड़िए, 2 मिनट आप मुझे देंगे, 10 मिनट में लेना जानता हूँ। पूरब से लेकर पश्चिम तक, याद रखना ये कोई गायक नहीं है, ये कवि मंच पर खड़ा है। कवि का सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है आपकी तालियां। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। क्यों? यूथ फॉर बुद्धिस्ट इंडिया का इतना बड़ा मंच आज यहाँ पर हुआ और बाबा साहब की जापान के अंदर स्टैचू स्थापित हो जाती, तब बात कहने की कोशिश करता हूँ। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चहु और यही बस नारा है, चहु और यही बस नारा है। जय भीम सभी को प्यारा है, 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 जय भीम हमें भी प्यारा है, जय भीम तुम्हें भी प्यारा है। क्यों? जय भीम हमारी आन बना। सन 1921 में जब हरदास जी ने जय भीम को लिखा होगा तो जब उन्होंने संबोधन दिया होगा तो उन्हें यकीन नहीं होगा कि जय भीम हमारी आन बान शान का प्रतीक बन जाएगा। आप लोग जुड़ते रहिएगा, तब बात कहने की कोशिश करता हूँ। जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना, जय भीम हमारी आन बना, जय भीम। अब भी तालियां बहुत कमजोर हैं, पूरी रात रिपीट करते रहूँगा यही पंक्ति, जब तक आपकी पूरा सदन जब तक तालियां नहीं बजाएगा। जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना, जय भीम हमारी आन बना, जय भीम हमारी शान बना। दुनिया में सबसे ऊंची जय भीम वही पहचान बना, जय भीम वही पहचान बना। दुनिया गाए जिसको पल पल, दुनिया गाए जिसको पल पल, जय भीम सभी से न्यारा है, चहु और यही बस नारा है, जय भीम सभी को प्यारा है, चहु और यही बस नारा है, जय भीम सभी को प्यारा है, जय भीम सभी को प्यारा है, जय भीम सभी को प्यारा है, चहु और यही बस नारा है, जय भीम सभी को प्यारा है। बोलो जय भीम। आपसे तेज मेरी आवाज है, बोलो जय भीम। पूरा सदन गूंज जाना चाहिए, लगना चाहिए कि आप सारे लोग उपस्थित हैं और आप जागे हुए हैं। बोलो जय भीम, जय भीम। मित्रों, जब मैं अंदर आया बहुत सारी पर्चियां मेरे पास आई। किसी ने कहा कि भीम परिंदे कविता आप यहाँ सुनाना, किसी ने कुछ कहा, लेकिन यहाँ पर प्रबुद्ध मंच है जहाँ पर डॉक्टर बीपी अशोक जी जैसे हमारे वरिष्ठ समाज सेवी मौजूद हों, उनकी उपस्थिति में काव्य पाठ करना मानो कि चंदे को दिया दिखाने या सूरज को दिया दिखाने बराबर होता है। तो बात कहने की कोशिश करता हूँ मित्रों। अभी एक हल्की सी घटना आपसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। एक भीम मित्र साथी हमारे सुबह सुबह रो रहे थे, अखबार पढ़ रहे थे और आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो उन्होंने कहा कि भाई मंजीर, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि आज फरीदाबाद के सुनपैट गाँव में हमारे 2 दलित बच्चों को जिंदा जला दिया गया। मैंने पूछा और क्यों रो रहे हो? कहने लगा मैं ऐसे भी नहीं रोता, अगर ये पहली घटना होती तो शायद मैं नहीं रोता। महाराष्ट्र के शिरडी के अंदर जब हम अपनी कॉलर ट्यून बजाते हैं तो हमें मृत्युदंड हिस्से आ जाता है, मैं इसलिए रो रहा हूँ। फिर उसने कहा कि मैं इसलिए भी नहीं रोता, जब नोएडा, जो कि कहा जाता है कि सिंगापुर को पीछे पछाड़ रहा है, उस नोएडा के क्षेत्र दनकोर के अंदर हमारी माँ बहनों की इज्जत को तार तार करके और बीच चौराहे पर उनको नग्न अवस्था में घूमने को मजबूर हो जाती हैं, मैं मंजीत इसलिए रो रहा हूँ। मैंने कहा और क्या चाहते हो आप? तो कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि काश आज बाबा साहब होते तो शायद ये दिन हमें देखने ना पड़ते। मैंने कहा भाई, जहाँ तक बाबा साहब की बात है, बाबा साहब ने हमारे लिए एक ऐसा यंत्र दे दिया है, एक ऐसा बड़ा हथियार संविधान हमें दे दिया है। आप उस संविधान को बचा लो तो पूरी दुनिया पे हम विश्व विजय कर सकते हैं। एक कविता
आप लोग बस मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि 5 मिनट तक इस कविता से आप जुड़ना। और वो कविता ऐसी कविता है, वो मेरी कविता नहीं, वो दर्द है, एक पीड़ा है मेरे अंदर की, मेरे मन की पीड़ा है। मैं हास्य की कविताएं पूरे देश के अंदर गाता हूँ, पूरे देश के अंदर पब्लिसिटी पा लेता हूँ, लेकिन अपने मंच पर जहाँ बाबा साहब का मंच हो, उस मंच पर अगर मैं अपनी पीड़ा को व्यक्त ना करूँ तो फिर मैं मंच कहाँ पर पीड़ा को व्यक्त करूँगा। कोशिश करता हूँ कहने की। उस पर भी हम दुखी तब नहीं होते कि इतना सब कुछ हो गया, दुखी हम तब होते हैं जब देश के केंद्रीय मंत्री का बयान आ जाता है और हमारी तुलना एक कुत्ते से कर दी जाती है, तब बात कहने की कोशिश करता हूँ। और आपका समर्थन मुझे मिलना चाहिए कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में पढ़ रहा हूँ तो पूरे देश के अंदर इस कविता को पढ़ने की कुव्वत रखूँ। आप लोगों से जुड़ता हूँ। हम मूल निवासी भारत के, हम मूल निवासी भारत के, हम पर पत्थर क्यों मारे हैं। एक बयान आ जाता है सरकार की तरफ से, कुत्ते को भी पत्थर लगेंगे, उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। तब बात कहने की कोशिश करता हूँ। आज़ादी के 70 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं। 7 दशक के बाद हमारी स्थिति कहाँ से कहाँ तक की है। हम मूल निवासी भारत के, हम पर पत्थर क्यों मारे हैं। हम मूल निवासी भारत के, हम पर पत्थर क्यों मारे हैं। जिंदा बच्चों को फूंक दिया, जिंदा बच्चों को फूंक दिया, मानवता के हत्यारे हैं, मानवता के हत्यारे हैं। हम मूल निवासी भारत के, हम पर पत्थर क्यों मारे हैं। जिंदा बच्चों को फूंक दिया, मानवता के हत्यारे हैं। मासूमों की हत्याओं पे, मासूमों की हत्याओं पे आज़ादी शर्मिंदा है। मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है। मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है। मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है। क्यों? कहीं हम अपना हक मांगने की कोशिश करते हैं तो हम पर लाठीचार्ज हो जाते हैं। कहीं हम अपना हक बात करने की कोशिश करते हैं, अगर हम कॉलर ट्यून लगा लेते हैं या अपना गाना सुनते हैं तो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की एक घटना होती है जब साइकिल पर एक दलित युवक एक गाना बजा करके चलता है तो दबंगों द्वारा उसकी मृत्यु जलाकर कर दी जाती है। वहीं महाराष्ट्र के शिरडी के अंदर जब अपनी जय भीम की एक कॉलर ट्यून लगा लेता है हमारा एक भीम सैनिक तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो हम पूछते हैं कि कहाँ की आज़ादी है। हम मूल निवासी भारत के, हम पर पत्थर क्यों मारे हैं। जिंदा बच्चों को फूंक दिया, मानवता के हत्यारे हैं। जब शोषित हक की बात करें, जब शोषित हक की बात करे, केवल धिक्कार ही पाता है। जब शोषित हक की बात करे, केवल धिक्कार ही पाता है। अपनी रिंगटोन लगाने पर, जय भीम की टोन बजाने पर, जय भीम की टोन बजाने पर मृत्यु दंड हिस्से आता है। पंछी के पर काट दिए हैं, पंछी के पर काट दिए जो उड़ता हुआ परिंदा है। मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है। मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है। क्यों? नोएडा जैसे क्षेत्र में हमारे खिलाफ ऐसी एक साजिश साजी जाती है कि नग्न अवस्था में घूमने पर मजबूर हो जाते हैं। तो वास्तव में मुझे आंखों से आंसू नहीं रुकते जब मैं इस कविता को लिख रहा होता हूँ। बात कहने की कोशिश करता हूँ। जब शोषित हक की बात करें, केवल धिक्कार ही पाता है। जय भीम की टोन बजाने पर, जय भीम की टोन बजाने पर मृत्यु दंड हिस्से आता है, मृत्यु दंड हिस्से आता है। वो अपनी इज्जत तो तार हुई, अपनी इज्जत तो तार हुई, भरे चौक बाजार हुई। अपनी इज्जत तार हुई, भरे चौक बाजार हुई। औरत के जब कपड़े फाड़े, औरत के जब कपड़े फाड़े,
मानवता की हार हुई, मानवता की हार हुई, न्याय के एवज हमको मिलता, न्याय के बदले हमको मिलता, न्याय के बदले हमको मिलता केवल फांसी फंदा है। मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है, मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है। और मित्रों, बात कहने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जब अगर हमारे ज्ञान की बात होती है तो कहीं हम शंभु ऋषि बन जाते हैं, जब हमारे हाथ में तीर कमान थमा दिया जाता है तो हम एकलव्य बन जाते हैं, जब हमारे हाथ में राज करने का प्रशासन सौंप दिया जाता है तो हम सम्राट अशोक कहलाते हैं, और जब हमारे हाथ में कलम सौंप दी जाती है तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लिख देते हैं। तो तब बात कहने की कोशिश करता हूँ, इतना सब कुछ कहने के बावजूद, क्योंकि हम इस मुल्क के हैं, हम बहुजन 85% हैं, अपने आप को, अपने हक को पहचानने की कोशिश करनी है, तब बात कहने की कोशिश करता हूँ। और आपके हाथ खुलते देखना चाहता हूँ। इस मुल्क के पहरेदार हैं हम, इस मुल्क के पहरेदार हैं हम, बराबर के हकदार हैं हम। 15%, मात्र 15% देश के बड़े पदों पर बैठे हैं, मात्र देश के अंदर अब तक एक दलित राष्ट्रपति और कोई प्रधानमंत्री नहीं। इस मुल्क के पहरेदार हैं हम, बराबर के हकदार हैं हम, इस मुल्क के पहरेदार हैं हम, बराबर के हकदार हैं हम। जुल्मों से लड़ते रहे, जुल्मों से लड़ते रहे, सच्चाई के अवतार हैं हम, सच्चाई के अवतार हैं हम। बाबा भीम ने सौंपा जो, बाबा भीम ने सौंपा जो स्वाभिमान अभी तक जिंदा है। मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है, मत रोए आवाम के संविधान अभी तक जिंदा है। मित्रों, क्यों कहने की कोशिश करता हूँ, आज संविधान में संशोधन किए जा रहे हैं, बहुत सारी कविताएं, लेकिन 4 पंक्ति अंतिम रख के अपना स्थान ग्रहण करता हूं, क्योंकि मंच का आदेश हुआ है 4 पंक्ति रख देता हूं। कि संविधान की धारा ये तिल तिल करके रोती है, एक प्रण कर लो आप और हम, संविधान की धारा ये तिल तिल करके रोती हैं, नित नए संशोधन की बारिश रोज उसी पे होती है। वो घात करे जो संविधान पर, उसका कातिल कौन है, इन सारे सवालों पर ये दिल्ली अब क्यों मौन है। घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो, अरे घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो, घात करे जो संविधान पर, उसको ऐसी रोक दो। बाबा भीम की जय बोलो और सीधा उसको ठोक दो। बाबा भीम साथियों, जनता ने सिद्ध कर दिया कि सरकार ने ये जो इंडोर स्टेडियम बनाया वो बहुत छोटा बनाया। जो मेरे भाई खड़े हैं उनसे निवेदन है, जरूर उनकी पैंट में सलवट पड़ेगी, मगर वो जमीन पर बैठ कर भी आनंद ले सकते हैं। कार्यक्रम बहुत देर तक चलने वाला